नमस्कार। आज एक ऐसी बात पर गौर करते हैं जो हम सब ने कभी ना कभी महसूस की है। मतलब छोटी छोटी बातों पर होने वाले बड़े बड़े झगड़े। आखिर ऐसा क्यों है कि हम उन मुद्दों पर सबसे ज्यादा लड़ते हैं जिनका असल में कोई खास मतलब ही नहीं होता। कभी इस बात पर ध्यान गया है कि सबसे तीखी, सबसे जहरीली बहसें अक्सर उन मुद्दों पर होती हैं जो असल में बिल्कुल मामूली होते हैं। और इंटरनेट तो भाई ऐसे एग्जाम्पल से भरा पड़ा है। जैसे कि एंड्रॉयड बेहतर है या आईओएस, ये तो कभी न खत्म होने वाली टेक डिबेट है। या फिर पिज्जा पर पाइनएप्पल होना चाहिए या नहीं। अरे भाई, इस पर तो लोग एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। इन बहसों का असल जिंदगी पर कोई जरा सा भी असर नहीं पड़ता, फिर भी लोग दुश्मन बन जाते हैं। तो चलिए इसी अजीब से बिहेवियर के पीछे की साइकोलॉजी को समझते हैं। तो इस पूरे फिनोमिनन को एक नाम दिया गया है, और इसे समझने के लिए हमें सीयर्स लॉ को जानना होगा। यह एक ऐसा सिद्धांत है जो इस पूरे मामले पर रोशनी डालता है। तो सारेज लॉ कहता क्या है? ये कहता है कि किसी भी झगड़े में लोगों की जो फीलिंग्स की इंटेंसिटी होती है वो इस बात के ठीक उल्टी होती है कि दांव पर लगा क्या है। मतलब सीधी सी बात है, मुद्दा जितना छोटा, झगड़ा उतना ही बड़ा और इमोशनल। इसे और भी आसान भाषा में कहें तो जब दांव छोटे होते हैं तो पॉलिटिक्स बड़ी हो जाती है। मतलब जब असल में कुछ पाने या खोने को नहीं होता, तब असली ड्रामा शुरू होता है। और यही इस नियम का पूरा निचोड़ है। अब सवाल उठता है कि ये नियम आया कहाँ से? तो इसकी जड़ें हैं यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में। वॉलेस सेयर ने सबसे पहले ये नोटिस किया कि कॉलेज के प्रोफेसर्स उन मामलों पर बुरी तरह से लड़ते थे जिनका रियल वर्ल्ड पर, मतलब असल दुनिया पर, कोई बड़ा असर नहीं पड़ता था। सीधी सी बात है, जब खोने के लिए कुछ होता ही नहीं तो लड़ाई सिर्फ जिद और ईगो की रह जाती है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये छोटे मोटे मुद्दे इतने खतरनाक क्यों हो जाते हैं? इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं जिन्हें हम 3 पिलर्स कह सकते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो पहला पिलर है ईगो बफर। देखिए, जब दाव बड़े होते हैं, मान लीजिए किसी की जान का सवाल है या फिर ढेर सारे पैसे का, तो लोग लॉजिक से सोचते हैं। लेकिन जब दाव पर कुछ खास लगा ही नहीं होता, तो डिफेंड करने के लिए सिर्फ अपना ईगो बचता है, और बस इसीलिए फिर इमोशंस लॉजिक पर हावी हो जाते हैं। अब आता है दूसरा पिलर, जिसे कहते हैं बाइक शेडिंग। इसे पार्किंसंस लॉ ऑफ ट्रिवियलिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि लोग कॉम्प्लेक्स मुद्दों को छोड़कर आसान चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे इस बारे में तो हम एक्सपर्ट हैं, इस पर तो हम बोल सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल देखिए। एक न्यूक्लियर रिएक्टर कैसे डिजाइन करना है, इस पर शायद गिने चुने लोग ही कुछ बोल पाएंगे, है ना? लेकिन बाइक शेड का रंग क्या होना चाहिए, नीला या हरा? भाई, इस पर तो हर किसी के पास एक ओपिनियन होता है और लोग घंटों तक बहस कर सकते हैं। और तीसरा और आखिरी पिलर है डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम ग्रेटनेस। मतलब महान चीजों से ध्यान भटकना। सोचिए, जब हम अपनी सारी एनर्जी इन छोटी छोटी फालतू की लड़ाइयों में लगा देते हैं, तो जो बड़े और ज़रूरी फैसले लेने होते हैं उनके लिए हमारे पास ना तो एनर्जी बचती है, ना ही फोकस। ये सीधी सीधी बर्बादी है। तो ठीक है, अब हम ये थ्योरी तो समझ गए, लेकिन सवाल ये है कि आज की इस डिजिटल दुनिया के शोर शराबे से ऊपर उठने के लिए इसे प्रैक्टिकली इस्तेमाल कैसे करें? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स हैं। पहला, फालतू की बातों को इग्नोर करें। अगर कोई किसी की स्पेलिंग मिस्टेक या टाइपो पर बहस कर रहा है तो समझ जाइए कि वो सेल्स लॉ का शिकार है। उस बहस से दूर रहिए। दूसरा, अपनी लड़ाइयां सोच समझ कर चुनें। बहस में कूदने से पहले खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या ये बहस जीतकर मेरी जिंदगी में कुछ भी बेहतर होगा? अगर जवाब नहीं है तो बस आगे बढ़ जाइए। और तीसरा, फीडबैक और शोर के बीच के फर्क को समझिए। जो प्रोफेशनल क्रिएटर्स होते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से समझते हैं कि शोर हमेशा सबसे ज्यादा होता है, पर उसका असली वजन 0 होता है। काम के फीडबैक को पहचानना और बाकी सब शोर को नजरअंदाज कर देना, ये एक बहुत जरूरी स्किल है। और आखिर में एक बहुत जरूरी बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर बहस जीतना जरूरी नहीं है, सही चीज के लिए लड़ना जरूरी है। अपना फोकस और अपनी एनर्जी उन मुद्दों पर लगाइए जो सच में मायने रखते हैं। तो जाने से पहले एक सवाल सबके लिए, ऐसी कौन सी बेमतलब की बहस है जिसमें अपना कीमती समय बर्बाद किया हो? जरा सोचिएगा इस बारे में। क्या पता अगली बार अपनी एनर्जी बचाने में मदद मिले।